हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अजीब सिंह एकेडमी में। तो हम बात करेंगे आज सीबीएसई के एक नए अपडेट के बारे में, और वो अपडेट आया है कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात था कि सीबीएसई ने अपने टेबुलेशन पॉलिसी में बताया था कि हम कंडीशनेबल कंडीशन, मतलब अगर कंडीशंस ऐसी हो कि एग्जाम कराई जा सकती है, तो उन्होंने एक टेंटेटिव डेट दिया था कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम कराएंगे या इंप्रूवमेंट एग्जाम कराएंगे। तो टेबुलेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है या आपको लगता है कि नहीं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है और उस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आपको एक रिटन एग्जाम देनी होगी और उस रिटन एग्जाम में क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा, इन सारी चीजों को जिक्र करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और वो जानेंगे हम इस सर्कुलर के रिगार्डिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के रिगार्डिंग इन्होंने सर्कुलर दिया है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं सो दैट कि आपको वो दिख जाएगा। तो 2021 क्लास 12 रिगार्डिंग देखिए 2 अगस्त 2021 के डेट में इन्होंने आज एक सर्कुलर निकाला है, जिस सर्कुलर में इन्होंने ये बताया है कि आपका जो एग्जाम होगा, कंपार्टमेंट एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम, ये कब होगा और इसके क्या कंडीशंस होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या रूल्स होंगे। तो मैंने उस सर्कुलर को डाउनलोड कर रखा है। ये सर्कुलर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए देखते हैं उस सर्कुलर के अंदर में आज के डेट में अगस्त 2021 के डेट में वो सर्कुलर दिया गया है। कंडक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2021 क्लास 12 रिगार्डिंग ये सर्कुलर है आपका। इस सर्कुलर में ये कहा जा रहा है कि जैसा कि टेबुलेशन पॉलिसी में कहा गया था कि सीबीएसई एक एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी, रिटन एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगे इस पेंडेमिक कंडीशंस में, तो वहां पे आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा और अपने मार्क्स से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, पत्राचार कैंडिडेट थे, फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट थे, सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट थे, या जो एडिशनल सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे मार्क्स की, तो उन सभी को भी मौका मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों का रिजल्ट नहीं निकल पाया टेबुलेशन पॉलिसी से। क्यों नहीं निकल पाया? तो इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि वहां पे डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, डेटा अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो इन सभी बच्चों को अभी जो अगस्त से सितंबर के बीच में, 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में जो एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जा रही है और आप वो एग्जाम दे के अपने रिजल्ट को ले सकते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, देखो कि following category of students release CBSE will be holding examination as stated in tabulation policy for following category of student। तो इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एग्जाम कराएगी। क्या क्या है वो? सबसे पहला आता है, सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड। देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है विद मार्क्स अवॉर्डेड बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन। जो टेबुलेशन पॉलिसी के बेस पे आपको मार्क्स दिए गए थे और आप इससे खुश नहीं हो, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, एज पर दिस पॉलिसी में जैसा बताया गया था कि मार्क्स एक्सकोर्ड इन द लेटर एग्जामिनेशन, मतलब अभी जो एग्जाम आप दोगे उस एग्जाम में जो आपके नंबर आएंगे उसी मार्क्स को फाइनल कंसीडर किया जाएगा। अब ये एक आपके लिए हो सकता है कि आप यहां पे थोड़ा टेंस हो जाओ कि अरे ये क्या है। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस चीज को मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। सपोज कीजिए कि फिजिक्स में आपके 92 मार्क्स आए थे और रिटन एग्जाम में 90 ही रह गए, तो जो रिपोर्ट कार्ड आपके लिए फाइनल होगा, उस फाइनल रिपोर्ट कार्ड में आपको 90 मार्क्स वाला रिपोर्ट कार्ड ही दिया जाएगा, 92 वाला नहीं रहेगा। तो एक बार एग्जाम देने से पहले आप जरूर देखना, सोचना कि क्या आप इससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप एग्जाम दे दो। और अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी सी स्टडी में गैप आया है क्योंकि इस पैंडेमिक में कई सारे डिस्टर्बेंस हुए हैं, मेंटल स्ट्रेस भी आए होंगे, तो हो सकता है परफॉर्मेंस पे भी असर पड़े, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद वो बच्चे जो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चले गए, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2021, जैसे कि आपको कंपार्टमेंट दे दिया गया एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं।
उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने एज ए प्राइवेट पत्राचार और सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट के तौर पे मई 2021 वाले एग्जाम के लिए अगर आपने फॉर्म भरा था तो आप सभी एप्लीकेबल हो, है ना। कैंडिडेट्स हु रिजल्ट हैज बीन नॉट डिक्लेयर बेस्ड ऑन द पॉलिसी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, मैंने पहले बताया ना आपके डेटा अवेलेबल नहीं थे स्कूल के पास, इसलिए स्कूल वालों ने या सीबीएसई बोर्ड वालों ने आपका रिजल्ट नहीं बनाया, तो आप एग्जाम दे सकते हो। क्लास 12th एंड 10th आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव, तो अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए आपने परफॉर्मेंस की बेसिस पे, जैसे कि आप कई बार बच्चे ना एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने की कोशिश करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, ठीक है, 2016-3-21 जो सर्कुलर आई थी उसके बेसिस पे, तो आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे हों तो वो भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे। अब इन जो एग्जाम का डेट रखा जाएगा वो एग्जाम जो होगा वो 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर के बीच में कराई जाएगी और जल्दी ही आपको डेट शीट दे दी जाएगी, जल्दी रिलीज कर दी जाएगी डेट शीट, जैसा कि इन्होंने लिखा है कि डेट शीट विल बी रिलीज सून, ठीक है। अब आपको एक चीज जानना है कि टोटल 19 मेन सब्जेक्ट हैं जिसके एग्जाम होंगे। वो 19 सब्जेक्ट कौन से हैं? वो 19 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश कोड, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये दोनों न्यू सिलेबस के साथ, ठीक है। 41 मैथमेटिक्स, 02 हिंदी, 302 हिंदी कोर, 029 ज्योग्राफी, 037 साइकोलॉजी, 64 होम साइंस, 42 फिजिक्स एंड 27 हिस्ट्री। तो ये 19 मेन सब्जेक्ट हैं जिस मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और इन्हीं मेन सब्जेक्ट के लिए अगर आप एग्जाम देना चाह रहे थे तो आपको एग्जाम देने की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब है यहाँ पे उन्होंने बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं। देखिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी मतलब वो कैंडिडेट जिनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी दी गई, तो जैसे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आपको पास भी बता दिया गया, ठीक है, बट आप सेटिस्फाई नहीं है अपने रिजल्ट से, तो आप एग्जाम दे सकते हो मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अभी जो आपका रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आएगा वही आपके लिए फाइनल होगा। प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट, तो ये जो कैंडिडेट हैं जिनके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए थे अंडर द पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन, जैसे इस साल आपको एग्जाम देना था लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ पाया, तो आप भी एलिजिबल हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कैंडिडेट क्लास हु पास्ड इन 2020, मतलब 2020 वाले एग्जाम में पास हो गए थे लेकिन आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपने अप्लाई कर दिया था इंप्रूवमेंट के लिए और आपका एग्जाम नहीं हो पाया मई वाला, तो नहीं हो पाया, तो ऐसे केस में मतलब परफॉर्मेंस एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, मतलब आपने इंप्रूवमेंट की फॉर्म भरे थे, कब भरा था? इंप्रूवमेंट का फॉर्म 2020 में पास थे, तो आप भी इस अगस्त 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल हैं। Applied for the appearing as a private candidate in 6 subject examination which was scheduled in May, तो वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था मई वाले एग्जाम के लिए वो सारे के सारे एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रख दी गई है, देखिए दो बात है यहाँ पे, एक तो था जो कैंडिडेट पास थे और सेटिस्फाई नहीं थे तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, आपको भी एग्जाम देने की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। अब है कि यहाँ पे हु हैज टू पे द फी, तो देखो इसमें कह रहा है कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी जी शैल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी। अब ये कैटेगरी जी क्या है? तो कैटेगरी जी हमारा ये वाला कैंडिडेट है। कौन सा कैंडिडेट है? जो कंपार्टमेंट में आया। कब आया? 2021 के, यानी कि अभी वाले रिजल्ट में अगर आपको कंपार्टमेंट लग गया है तो आपको फी देनी है, बाकी किसी को शॉल नॉट हैव, विल नॉट पे एग्जामिनेशन फी, जैसा कि इस पॉलिसी में कहा गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर देखो कोविड के हिसाब से रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी हर एक शहर में आपको सेंटर मिल जाए, आपके घर के आसपास वाले लोकेलिटी में सेंटर मिल जाए, कम से कम बच्चों को सेंटर पे रखा जाएगा, इस चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर का सिलेबस और डिजाइन पैटर्न क्या रहेगा? तो देखिए जो आपके सैंपल पेपर में दिए गए थे मई 2021 के एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल उसी चीजों को फॉलो किया जाएगा। सिलेबस आपका रिड्यूस्ड होगा, सैंपल का पैटर्न जो क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग होगा, टाइम जो होगा वो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट 3 आवर्स का है तो 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का है तो 2 घंटे का ही टाइम आपको
दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट प्रिपरेशंस तो कोशिश करेगी सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई सिर्फ मेन सब्जेक्ट का एग्जाम ले रही है ना, इन मेन सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12, तो सारे सब्जेक्ट का ले नहीं रही है, तो ये कोशिश की जाएगी कि एग्जाम जल्दी से होके और जल्द ही आपके रिजल्ट्स को भी डिक्लेयर कर दिया जाए, सो दैट कि आपके फर्दर एजुकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मैंने पीछे भी बताया था कि यूजी के साथ इनका बातचीत सीबीएसई की हो रखी है, तो यूजीसी ऐसा कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं कॉलेजेस को कि आप अपने एडमिशन प्रोसेस को उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, अब है कि पोर्टल कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, तो ये सारी चीज आपको अवेलेबिलिटी दे दी जाएगी। जल्दी ही आपके पास पोर्टल अवेलेबल होगा, तो आप मार्क्स के लिए, है ना, तो देखो जो बच्चे स्टूडेंट्स whose result have been prepared based on tabulation policy and compartment portal made available soon for the following two categories। कहता है कि दो कैटेगरी के लिए अवेलेबिलिटी होगी पोर्टल की। ठीक है, वो कौन सी कैटेगरीज है, वो दो कैटेगरीज है। एक तो वो हो गया जो पास थे लेकिन सेटिस्फाई नहीं थे, एक वो हो गया जिनका कंपार्टमेंट आ गया इस साल, तो वो दो बच्चे हो गए। उसके बाद वो सारे कैंडिडेट जो मई 2021 वाले एग्जाम में अपीयर्ड होने थे और वो अपीयर नहीं हो पाया, एग्जाम नहीं हो पाया, उन सभी को ऑटोमेटिकली परमिशन दे दी जाएगी इस एग्जाम को देने की। ठीक है, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मुझे लगता है कि आपको फिलअप करना होगा, एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और शायद मुझे लगता है ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर। देखो ये पोर्टल अवेलेबल होगा उनके लिए, दोनों कैंडिडेट के लिए, तो इनको ऑटोमेटिकली परमिशन मुझे लगता है मिल जाएगा। तो देखते हैं कि क्या गाइडलाइन आती है, कि क्या आपको भी दोबारा फॉर्म फिर से भरना होगा, बट आपको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, तो इंफॉर्मेशन मिलेगा स्कूल से, इंफॉर्मेशन मिलेगा सीबीएसई के वेबसाइट से। कहां से मिलेगा, सीबीएसई के वेबसाइट से। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको स्कूल और वेबसाइट से दी जाएगी, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन था जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो काफी फायदेमंद होगा और आप इस वीडियो का फायदा उठा रहे होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।